news, views, voices of the global Indian community. India abroad. मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। मैं अमेरिकन हिंदू कोalition के साथ हूँ। हम लोग यहाँ विलर्ड होटल वाशिंगटन डीसी, जो कि नेक्स्ट टू वाइट हाउस है, यहाँ पे जमा है। हमने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कम्युनिटी को एड्रेस किया ओवर हियर, और उन्होंने भारत की प्रगति के बारे में बताया। इस समय इंडिया की इकॉनमी, जो वर्ल्ड की मेजर इकॉनमी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट के ऊपर है। इंडिया, जो कि 10 साल पहले सिर्फ 600 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता था, आज 12,600 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। लॉट ऑफ एम्फेसिस इंडिया में कि जो डिफेंस की नेसेसिटीज़ हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, और वहाँ पे अब काम करना, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान हो गया है। द ब्यूरोक्रेसी वर्क विद अ वेरी गुड एफिशिएंसी। जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट में 600 डेज़ लगते थे अप्रूवल में, आज 60 to 70 डेज़ में अप्रूव होते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से है, और इंडिया उसमें लीडर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को कहा कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आपकी लॉयल्टी उसके साथ होनी चाहिए। आप अमेरिका है, आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है। भारत के साथ आप जुड़े रहे, भारत की एक अच्छी इमेज वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करें, लेकिन आप जब भी हैं, आप उस देश के निवासी हैं, उसके लिए वफादार रहें। यही हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदुज़म का संदेश है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज राजनाथ सिंह जी के बहुत ही ओपन विचारों से, और उन्होंने मार्गदर्शन दिया भारतीय समुदाय का ओवर हियर। धन्यवाद। Jasdeep Singh Jesse, Chairman 6 of America. Today, Rajnath Singh Ji, Defense Minister of India, is in Washington, D.C. And despite his very, very busy and heavy schedule, he has given the Sikh delegation time today, and we were so lucky enough that all of us met him separately today. We had met him in New Delhi a few months ago, and we continued our discussions from there. We thanked him for all he has done for the Sikh community. We discussed several issues with him today, and it was a very, very warm meeting with him as usual. And he's here on a very important historic visit, because at this point President Modi is in Ukraine. He was in Russia 2 weeks ago, and now Defense Minister of India in US signing some defense deals, including drones and the GE jet engines, is a very, very pivotal balancing act, and no other than Rajnath Singh Ji who can do a better job than that. So wish him best of luck for all his dealings with US on defense and other areas. इंडियन डायस्पोरा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी, उस समय भारत का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो 600 करोड़ होता था। आज 10 वर्षों के अंदर हम मोर देन 21,000 करोड़ तो कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं 23,000 करोड़ पहुंच गया है। आप ये कहें कैसे हुआ? विल पावर चाहिए। आधा काम तो केवल विल पावर से होता है, और आधा काम पॉलिसी से होता है, प्लानिंग से होता है। विल पावर ना हो तो आपकी पॉलिसी प्लानिंग सारी धरी रह जाएगी। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने मोर देन 5,000 एडेड आइटम्स की एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनाई है। पॉजिटिव उसका नाम दिया है, इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। यह आइटम्स किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरों से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। यह सारे आइटम बनेंगे, भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत की धरती पर ही बनेंगे। 40,000 से अधिक, मोर देन 40,000 कंप्लायंसेस जो थे, जिनके कारण कि किसी काम को होने में कठिनाई होती थी, विलंब होता था, ऐसे 40,000 कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया अथवा उसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बट नेचुरल है कि वो बढ़ेगी। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है कि भारत में यह परिवर्तन आपको आज देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल कर रहे हैं।
सिस्टम में इस तरीके का बदलाव आया है। स्टार्टअप्स की संख्या जो है, हमारी गवर्नमेंट आने के पहले भारत में 400, 500 यही हुआ करती थी, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में स्टार्टअप की संख्या मोर देन 1,20,000 हो गई है। और यूनिकॉर्न्स को यदि देखें, जिनकी की पूरी वैल्यूएशन सब मिला जुलिए सब चीजों की लगभग $1 बिलियन के आसपास होती है, मुझे उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न का नंबर देखें तो वो इस समय भारत में अप्रॉक्सिमेटली 120 के आसपास तो भी पहुंच गया है। और केवल हमारे स्टार्टअप इसमें 15 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टअप मोबाइल जो सामान थे हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से बराबर भारत में इंपोर्ट करते थे। अब बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब मोबाइल हम एक्सपोर्ट करने लगे और मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के हम दूसरे देश बन गए। पहुंच जाएंगे। अब हम 6G को रोल आउट करने की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दिया है हमारी। अभी स्मार्टफोन, छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चर्चा करने लगे, स्मार्टफोन को समझने लगे क्या होता है। पहले तो भारत में सभी जितने स्मार्टफोन होते थे सब जो है इंपोर्ट होते थे, और पहले स्मार्टफोन का भारत से कुल एक्सपोर्ट जो होता था वो $16.5 बिलियन का, हाँ, पहले दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे। अब जो हम एक्सपोर्ट करने लगे $6.5 बिलियन का, जो इसके पहले फाइनेंशियल ईयर में लगभग $12 बिलियन था। ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। दुनिया में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसका मोर देन 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है तो हमारे और आपके देश भारत में होता है। 23-24 फिस्कल ईयर में लगभग 131 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं, और अभी जुलाई 2024 में लगातार तीसरे महीने में 20 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है। डिजिटल क्रांति को देखते हुए जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 70th सेशन को संबोधित करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष मिस्टर डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि भारत में आई मोबाइल क्रांति ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। देखिए भारत के बारे में कितना हिस्सा है, लेकिन अब ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, बोल गए। यही चर्चा मैंने जानबूझ के इसलिए किया है कि भारत के बारे में परसेप्शन क्या हो गया है। नहीं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं है, परिवर्तन हुआ है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए और आगे यह सिलसिला जारी है। अब मैं हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, अब एक सज्जन रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसे रैंडस्टार्ट कहते हैं, उसके मुताबिक अगले 5 वर्षों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग का साइज अगले 5 साल में ही 2 गुना होने जा रहा है, और इसके कारण 25 लाख से लेकर 50 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तभी जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के लोगों के प्रति एक अच्छी धारणा बनेगी, भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। दगा देना हमारे चरित्र में नहीं है, धोखा देना हमारे चरित्र में नहीं है। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह बात।
यह मैसेज जाना चाहिए सारी दुनिया को। अरे हम लोग कैसे देश के रहने वाले हैं? ऐसा देश जिसने कि सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम जिस देश में रहते हैं वही हमारा परिवार नहीं है, बल्कि इस विश्व की धरा पर रहने वाले लोग, चाहे किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह मैसेज सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश केवल भारत से गया है और कहीं दूसरी जगह। और यह काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता जो स्पिरिचुअल होगा। जो कंट्री स्पिरिचुअल होगी वही इस काम को कर सकती है। अब आप कहेंगे कि आप स्पिरिचुअलिज्म को उठाकर कहां ले आए? पूजा कर ले, अपने लिए परमात्मा से कुछ मांग ले, यह तो हो सकता है। स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है छोटे मन का व्यक्ति। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं। और मैं अपनी सारी जिंदगी के जाने के बाद भी बराबर यह कोट अपने, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में भी देखेंगे, मैं होम मिनिस्टर था तो उसमें भी था, मैं पार्टी प्रेसिडेंट था उसमें भी हमारे यहाँ ये कोट लगता था। भारतवासियों का मन बड़ा है, हमारे छोटे मन के लोग नहीं है। छोटे मन के लोग होते तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर रहने वाले सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, यह संदेश हम दे ही न पाते। यह संदेश हम इसलिए दे पाए क्योंकि हम लोग बड़े मन के लोग थे। अब बड़े मन का व्यक्ति ही स्पिरिचुअल होता है। जैसे जैसे मन बड़ा होता जाता है, मनुष्य वैसे वैसे ही ज्यादा सुख की प्राप्ति करता जाता है, आनंद की प्राप्ति करता जाता है। अब मन यदि बहुत बड़ा हो जाता है तो परमात्मा की भी प्राप्ति कर लेता है। अब यह बात मैंने कही तेरी मैथमेटिकल इक्वेशन में उसे कहना हो तो इस प्रकार कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Paramanand.